हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई एक साथ चले, कोई अपने में ना बटे, सब एक साथ एकत्रित रहे। ये लोकतंत्र का, संविधान का एक सबसे बड़ा प्रेम है कि सब लोग पूरे देश का व्यक्ति एक साथ रहे। हम नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद लाइव। मैं हूं जफर खान। इन दिनों देश की सियासत में कुछ नारे हैं जो हर व्यक्ति के जुबान पे बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी संबोधन में एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। वहीं इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी एक नारा दिया है, जुड़ोगे तो बढ़ोगे। वहीं कांग्रेस भी अब इन नारों के साथ खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन नारों का आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा। आम आदमी क्या सोचता है, वो किसके नारे के साथ है। इस वक्त मैं दीवानी न्यायालय के अंदर मौजूद हूँ और अधिवक्ता समाज के बीच में हूँ, क्योंकि अधिवक्ता न्याय के, कानून के बहुत जानकार होते हैं और वो बताएंगे कि इन नारों का सही मतलब क्या है। देखेंगे, युवा अधिवक्ता हैं, हम इनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। गुफरान जी, ये बताइए, बटोगे तो कटोगे, फिर एक नारा है जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो इन नारों का समाज पे क्या असर पड़ता है? आप लोग कानून के जानकार हैं, इन नारों से क्या समाज पे कोई बैड इफेक्ट पड़ेगा? क्या इसका कोई असर दिखेगा? पहले बात तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि हमेशा देश हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे कचहरी हो, हमेशा जोड़ने की बात करनी चाहिए। और जब आदमी जुटेगा तभी जीतेगा, जब पढ़ेगा तभी बढ़ेगा। तो हमेशा जुड़ने का नाम लेना चाहिए। और जो भी एक बात निकली है, बटेंगे तो कटेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसका भी अर्थ निकालते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो इसका मतलब भी यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई एक साथ चले, कोई अपने में ना बटे, सब एक साथ एकत्रित रहे। ये लोकतंत्र का, संविधान का एक सबसे बड़ा प्रेम है कि सब लोग पूरे देश का व्यक्ति एक साथ रहे। हम आपको बुरा ना कहें, आप मुझे बुरा ना कहें, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, सब भाई के समान है। तो किसी प्रकार की बटनी और कटनी जो नहीं है, हम सब भाई हैं। हमें एक साथ होके लोकतंत्र में अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और समाज हित के लिए काम करना है। बस मैं अपनी बात को ही देखिए, बहुत गुफरान जी, युवा अधिवक्ता, उन्होंने बहुत शानदार बात बोली है कि हमें अपने जीवन में इन नारों का महत्व को नहीं समझना चाहिए, हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। नसीम भाई हैं, तेज तर्रार अधिवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। नसीम जी, सवाल ये है कि बांटेगा कौन और काटेगा कौन? मेरा कहना है कि बांट दिया इस देश को, क्या चांद सितारों का होगा। बांट दिया इस देश को, क्या चांद सितारों का होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। तो हम तो वजू भी करते हैं तो गंगा से करते हैं, हमने तो कहीं बांटने की बात नहीं की। उसी गंगा को वो मारते हैं, उसी गंगा से हम वजू भी करते हैं। हम बांटने और काटने की बात नहीं कर, हम तो जोड़ने की बात करते हैं। अभी देखिए, कल पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में यूपीएससी और आरओ को लेकर देश के नौजवान छात्र सड़क पर थे। वो अपने रोजगार और अपने हक की बात करने गए तो वो पीटे गए। तो रोजगार मांगने पे पीटोगे, रोजगार मांगने पे पीटोगे। पुलिस, पूरा देश देख रहा है प्रयागराज में किस तरह छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ। तो बटोगे कटो की राजनीति करने के लिए हम लोग नहीं है, हम लोग तो रोजगार देने के लिए आए। हाँ, हमने नारा भी दिया है कि 2027 में आएंगे, रोजगार बटेंगे। हम लोग रोजगार बांटने की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाने रखने की बात कर रहे हैं, देश की संस्कृति को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। देश में मजहब, जात, धर्म में ना कोई बटे, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। हमारे नेता इसलिए नारा दिया पीडीए से जुड़ेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा ये नेता है और हमारा ये नारा भी है। हमारे नेता ने कहा था कि पीडीए से जुड़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए, क्योंकि आप भी युवा हैं, अधिवक्ता हैं, जिस तरीके से देश का माहौल है, अब क्या नारों पे सियासत शुरू हो गई है? नारों पे कोई सियासत नहीं हो सकती है। हम समाज में एक साथ रहने के लिए आए हैं। समाज यही कहता है कि एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ रहिए। बटने कटने की बात वो लोग करते हैं जिनकी सियासत बटने कटने से शुरू हुई थी और उनकी सियासत उसी पे जाकर खत्म होती है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि बंधुता, भाईचारे की बात कही गई संविधान में। हम सब संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान के साथ रहेंगे। संविधान का हमेशा बोलबाला रहेगा, हर कोई मिल के रहेगा, यहाँ पे ना कटेगा ना कोई बटेगा। वकील साहब, आप ये बताइए कि कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, तमाम लोग
भूख से मर जाते हैं, तमाम युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, उनकी बात नहीं कर रहा है। कोई कटेंगे तो बटेंगे, कोई कहता है जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? असल में लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम रोजगार के लिए, अगर ये क्या नाम है, इनको लोग रोजगार पे लेके जाएंगे तो सियासत हमारी कुर्सी चली जाएगी। ठीक, इसीलिए ना पढ़ने की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं, केवल ये है हिंदू मुसलमान में लड़वाने की बात करते हैं। इस वजह से लोग चाहते हैं कि अगर लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो हमारी कुर्सियां चली जाएगी। इसलिए आज नारा दे रहे हैं बटोगे तो कटोगे। तो हमारे जो बटने और कटने का नारा है, तो ऐसा नारा होना ही नहीं चाहिए था। नारा ये होना चाहिए था, हम जो हिंदुस्तान के लोग एक साथ हैं, हम ना बटेंगे ना कटेंगे, साथ में रहेंगे और साथ में चलेंगे। देखिए, आपने देखा कि तमाम जो अधिवक्ता साथी हैं उन्होंने साफ तौर पे अपने अपने विचार रखे और सबके विचार में कहीं ना कहीं समानता ये है, ज़रूर साफ देखने को मिली है कि हम लोग को साथ चलने की बात करनी चाहिए, क्योंकि जब साथ चलेंगे तभी जो है देश हमारा जो है कामयाब होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो जिस तरीके से जो राजनीतिक दल है जो नारे दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे समाज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो अधिवक्ता होता है, क्योंकि वो कानून का जानकार होता है, उसने आज आपको सही परिभाषा बताया है कि हमें समाज को आगे अगर लेकर जाना है तो हमें एक साथ चलना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक साथ आगे बढ़ना होगा, तभी भारत जो है कामयाब मुल्क बन सकेगा। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान, जनता जिंदाबाद लाइव।